आपका पहला सवाल है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात के खोड़ा जिले में एक सत्याग्रह का आयोजन किया था? आपकी ऑप्शन है ए 1918, बी 1920, सी 1919, डी 1916। आपका सही जवाब होगा ए 1918। आपका दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार जीता है? आपके ऑप्शन है ए पुणे, बी कोलकाता, सी इंदौर, डी गुरुग्राम। आपका सही जवाब होगा सी इंदौर। आपका तीसरा सवाल है, वर्ली चित्रकला भारत के राज्य की लोक चित्रकला है। आपके ऑप्शन है ए मणिपुर, बी महाराष्ट्र, सी मिजोरम, डी कर्नाटक। आपका सही जवाब होगा बी महाराष्ट्र। आपका चौथा सवाल है, एक डैश इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रक्षेपित यानी रीजेनरेट करता है। आपके ऑप्शन है ए हब, बी स्विच, सी रूटर, डी रिपीटर। आपका सही जवाब होगा डी रिपीटर। आपका पांचवा सवाल है, रज़िया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? आपके ऑप्शन है ए 1240, बी 1238, सी 1244, डी 1236। आपका सही जवाब होगा ए 1240। आपका छठा सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार, बी गणराज्य की संकल्पना, सी समवर्ती सूची की संकल्पना, डी न्यायपालिका की स्वतंत्रता। आपका सही जवाब होगा ए उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। आपका सातवां सवाल है, कर्नाटिक संगीत तक ही सीमित है। आपके ऑप्शन हैं ए गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और हरियाणा, सी कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, डी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आपका सही जवाब होगा डी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आपका छठा सवाल है, मिश्रण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए विलयन के बड़े अवयव की विलायक कहते हैं, बी विलयन के छोटे अवयव की विलेय कहते हैं, सी कोलाइड एक विषमानी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है, डी विलयन यो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। आपका सही जवाब होगा सी कोलाइड एक विषमानी मिश्रण है जिसके कणों का आकार बड़ा होता है। आपका नवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए द्वितीयक बाजार पूर्व निर्गमित प्रतिभूतियों को बेचने और खरीदने वाला बाजार है, बी प्राथमिक बाजार को नए निर्गमन बाजार यानी न्यू इशू मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, सी आरबीआई अपने खुले बाजार परिचालन यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन के माध्यम से श्रेणी प्रतिभूति बाजार में एक प्रमुख भूमिका निभाता है, डी औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेणी प्रतिभूति बाजार यानी गिल्ट एज्ड मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। आपका सही जवाब होगा डी औद्योगिक प्रतिभूति बाजार को श्रेणी प्रतिभूति बाजार यानी गिल्ट एज्ड मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। आपका 10वां सवाल है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 डिग्री एन भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है ए पंजाब, बी महाराष्ट्र, सी छत्तीसगढ़, डी केरल। आपका सही जवाब होगा सी छत्तीसगढ़। आपका अगला सवाल है, वायु दाब के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन है ए समुद्र तल पर हवा का दाब सबसे कम होता है और ऊंचाई के साथ बढ़ता है, बी निम्न दाब साफ और धूप वाले आसमान से जुड़ा हुआ है, सी उच्च दाब मेघाच्छादित आसमान और नम मौसम के साथ जुड़ा हुआ है,
डी, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। आपका सही जवाब होगा डी, वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलती है। आपका अगला सवाल है, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 30 किलोमीटर, बी 20 किलोमीटर, सी 13 किलोमीटर, डी 24 किलोमीटर। आपका सही जवाब होगा सी 13 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, धिनोधर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? आपके ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी पश्चिम बंगाल। आपका सही जवाब होगा बी गुजरात। आपका अगला सवाल है, भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। आपका सही जवाब होगा डी गुजरात। आपका अगला सवाल है, बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए लाला लाजपत राय, बी कृष्ण सिन्हा, सी राजेंद्र प्रसाद, डी कर्पूरी ठाकुर। आपका सही जवाब होगा बी कृष्ण सिन्हा। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है? आपकी ऑप्शन है ए 250, बी 353, सी 350, डी 350। आपका सही जवाब होगा डी 350। आपका अगला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए जे चैडविक, बी ई गोल्डस्टीन, सी नीला बोर, डी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। आपका सही जवाब होगा ए जे चैडविक। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी यानी की का इस्तेमाल MS Excel 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए Ctrl+X, बी Ctrl+L, सी Ctrl+W, डी Ctrl+C। आपका सही जवाब होगा सी Ctrl+W। आपका अगला सवाल है, कौन सी पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस के विचारों पर आधारित थी? आपके ऑप्शन है ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी प्रथम पंचवर्षीय योजना, सी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, डी तृतीय पंचवर्षीय योजना। आपका सही जवाब होगा ए द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन है ए अस्पताल और औषधालय, बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी बाटों और मापों के मानक नियत करना है, डी लोक व्यवस्था। आपका सही जवाब होगा सी बाटों और मापों के मानक नियत करना है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी बिहार, डी झारखंड। आपका सही जवाब होगा सी बिहार। आपका अगला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालयों की रिट से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए 76, बी 32, सी 226, डी 126। आपका सही जवाब होगा सी 226। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी यानी की का इस्तेमाल MS वर्ड 365 में प्रिंट प्रीव्यू पर जाने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए Ctrl+Alt+P, बी Alt+I, सी Ctrl+Alt+I, डी Alt+P। आपका सही जवाब होगा सी Ctrl+Alt+I। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में है जो राजस्थान में बहती है और अंत में अरब सागर में गिरती है? आपके ऑप्शन है ए माही, बी गोदावरी,
सी बनास, डी नर्मदा। आपका सही जवाब होगा ए माही। आपका अगला सवाल है, निम्न में से पल्लवों की राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन है ए ऐहोल, बी पुहार, सी रायचूर दोआब, डी कांचीपुरम। आपका सही जवाब होगा डी कांचीपुरम। आपका अगला सवाल है, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की कुल लंबाई कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 8123.1 किलोमीटर, बी 8541.4 किलोमीटर, सी 7818.7 किलोमीटर, डी 7516.6 किलोमीटर। आपका सही उत्तर है डी 7516.6 किलोमीटर। आपका अगला सवाल है, बड़े बांधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. इनकी सामाजिक समस्याएं हैं क्योंकि इससे बड़ी संख्या में किसान और आदिवासी विस्थापित होते हैं और उन्हें मुआवजा भी नहीं मिलता। 2. इनकी पर्यावरणीय समस्याएं हैं क्योंकि इनसे बड़े स्तर पर वनों का विनाश होता है तथा जैव विविधता की क्षति होती है। आपके ऑप्शन है ए दोनों 1 और 2, बी केवल 1, सी न ही 1 और न ही 2, डी केवल 2। आपका सही उत्तर है ए दोनों 1 और 2। आपका अगला सवाल है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन है ए जेम्मा लेविस्टर, बी वॉरेन हेस्टिंग्स, सी रॉबर्ट क्लाइव, डी चार्ल्स स्टुअर्ट। आपका सही उत्तर है सी रॉबर्ट क्लाइव। आपका अगला सवाल है, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखी? आपके ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी गीता सहगल, सी यशपाल, डी रामप्रसाद बिस्मिल। आपका सही उत्तर है ए प्रेमचंद। आपका अगला सवाल है, प्रोग्राम निर्देशों को संचालित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है जिसे कंप्यूटर में कभी भी बदला नहीं जा सकता है? आपके ऑप्शन है ए कैश, बी रजिस्टर, सी रोम, डी रैम। आपका सही उत्तर है सी रोम। आपका अगला सवाल है, भारत में सितार के उस्ताद यानी सितार माइस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए महर्षि पतंजलि, बी सितारा देवी, सी पंडित रविशंकर, डी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। आपका सही उत्तर है सी पंडित रविशंकर। आपका अगला सवाल है, प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा बनवाया गया था, ये डैश में स्थित है। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी हैदराबाद। आपका सही उत्तर है बी उत्तर प्रदेश। आपका अगला सवाल है, भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? आपके ऑप्शन है ए विक्रम साराभाई, बी होमी जे भाभा, सी सीवी रमन, डी वेंकटरमन राधाकृष्णन। आपका सही उत्तर है बी होमी जे भाभा। आपका अगला सवाल है, बड़ी मात्रा में डैश कैंसर कोशिकाओं को मारती है या उनके डीएनए को नष्ट करके उनकी वृद्धि को धीमा कर देती है। कैंसर कोशिकाएं जिनका डीएनए इतना क्षतिग्रस्त हो जाता है कि उन्हें ठीक नहीं किया जा सकता है, विभाजित होना बंद हो जाती हैं या नष्ट हो जाती हैं। जब क्षतिग्रस्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो वे टूट जाती हैं और शरीर द्वारा बाहर निकाल दी जाती हैं। आपके ऑप्शन हैं ए सर्जरी, बी विकिरण चिकित्सा, सी भौतिक चिकित्सा, डी कीमोथेरेपी। आपका सही उत्तर है बी विकिरण चिकित्सा। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइड फोम का एक उदाहरण है? आपके ऑप्शन है ए चीज़, बी कुहासा यानी मिस्ट या फॉग, सी स्पंज, डी मक्खन। आपका सही उत्तर है सी स्पंज। आपका अगला सवाल है,
कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी? आपके ऑप्शन हैं ए. द्वितीय पंचवर्षीय योजना, बी. प्रथम पंचवर्षीय योजना, सी. चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, डी. तृतीय पंचवर्षीय योजना। आपका सही उत्तर है ए. द्वितीय पंचवर्षीय योजना। आपका अगला सवाल है, हड़प नीति, विलय नीति यानी द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानी जाने वाली नीति निम्नलिखित में से किसने अपनाई थी? आपके ऑप्शन है ए. लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी. लॉर्ड मिंटी, सी. लॉर्ड हेस्टिंग्स, डी. लॉर्ड डलहौजी। आपका सही उत्तर है डी. लॉर्ड डलहौजी। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है या है? 1. प्रति एकांक आयतन पर लगने वाला बथ दाब कहलाता है। 2. द्रव बर्तनों की दीवारों पर दाब डाल सकते हैं। 3. किसी वस्तु पर लगने वाला बथ उसकी गतिकी अवस्था में परिवर्तन कर सकता है लेकिन आकृति में नहीं। आपके ऑप्शन है ए. केवल 3, बी. केवल 1 और 3, सी. 1, 2 और 3, डी. केवल 1 और 2। आपका सही उत्तर है बी. केवल 1 और 3। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? आपके ऑप्शन है ए. मॉनिटर, बी. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सी. प्लॉटर, डी. बार कोड रीडर। आपका सही उत्तर है डी. बार कोड रीडर। आपका अगला सवाल है, दक्षिण में छोटा अंडमान निकोबार द्वीप समूह से डैश द्वारा अलग होता है। आपके ऑप्शन है ए. 10 डिग्री चैनल, बी. 8 डिग्री चैनल, सी. 9 डिग्री चैनल, डी. 7 डिग्री चैनल। आपका सही उत्तर है ए. 10 डिग्री चैनल। आपका अगला सवाल है, फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना अधिकारी कौन थे? आपके ऑप्शन है ए. सैम मानेकशॉ, बी. विक्रम बत्रा, सी. करम सिंह, डी. के. एम. करियप्पा। आपका सही उत्तर है ए. सैम मानेकशॉ।